हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं प्रियंका आपके लिए ईओआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत आज राजस्थान के एकीकरण के टॉपिक को कवर करूंगी। राजस्थान का एकीकरण, उसके बारे में अगर अपन बात करें तो भारत में एकीकरण के लिए सबसे ज्यादा श्रेय किसको दिया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। तो राजस्थान में एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? वल्लभ भाई पटेल हो गए। फिर बात करते हैं कि राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितनों का विलय किया गया, उन सब की अपन बात करते हैं। तो भारत में टोटल 565 रियासतें थी, लेकिन राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी, एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो अपन और बात करते हैं, 3 ठिकाने थे राजस्थान में, 2 जाट रियासतें थी। इनकी अपन अभी बात करेंगे और इनका कैसे एकीकरण किया गया उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी सबसे बड़ी रियासत थी, कौन सी प्राचीन रियासत थी, कौन सी नवीनतम रियासत है, इसकी बात करते हैं। तो राजस्थान में 19 रियासतें थी। अब इनमें अगर बात करें सबसे बड़ी रियासत तो कौन सी थी? तो मारवाड़ रियासत, जो बहुत बड़ा एरिया, बीकानेर, नागौर, जोधपुर वाला पूरा एरिया पाली तक कवर था। तो जो मारवाड़ रियासत है वो सबसे बड़ी रियासत थी। सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो मेवाड़ रियासत है, वो सबसे प्राचीन रियासत थी। सबसे नवीनतम रियासत की अगर बात करें तो झालावाड़ सबसे नवीनतम रियासत है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत की बात करते हैं तो जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत। सबसे छोटी रियासत की अगर बात करें, शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी। फिर अपन अगर बात करें कि एकीकरण के लिए, एकीकरण के को करने के लिए आधार क्या रखे गए थे, तो रियासतों को क्या थे कि वो रियासत है वो स्वतंत्र रियासत हो सकती है कौन, वो 2 क्राइटेरिया पूरा करे। क्या? अगर उनकी जनसंख्या है वो 10 लाख हो जाए और उनकी वार्षिक आय है वो 1 करोड़ हो जाए। ये 2 उनकी शर्तें थी। ये जो शर्तें पूरी रियासतें करेगा वो स्वतंत्र रियासत रह सकती है। तो बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान के एकीकरण की अगर बात करें तो देखिए, भारत के स्तर पर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया, फिर उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है रियासतों के लिए, तो उनकी बात करते हैं कि कौन सी रियासतें स्वतंत्र रह सकती है। उनके लिए 2 क्राइटेरिया था कि उनकी वार्षिक आय 1 करोड़ होनी चाहिए और उनकी जनसंख्या है वो 10 लाख होनी चाहिए। तो देखिए 2 क्राइटेरिया रखा गया था। फर्स्ट क्या था कि उनकी जो जनसंख्या है, और दूसरा था उनकी वार्षिक आय उस रियासत की पूरी। जनसंख्या उसकी 10 लाख होनी चाहिए और आय उनकी 1 करोड़ होनी चाहिए उस रियासत की, तभी वो रियासत है वो स्वतंत्र रियासत रह सकती है। बाकी उनका विलय होना ही है। अब बात करते हैं एकीकरण में, तो सबसे प्राचीन 19 टोटल कितने राजस्थान में टोटल 19 रियासतें थी। 3 ठिकाने थे, 2 जाट रियासत थी और बात करते हैं तो एक केंद्र शासित वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, इसकी अगर बात करें, एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा, 2 जाट रियासत धौलपुर और भरतपुर थी। 3 ठिकाने की बात करेंगे तो नवकुलर, न फॉर नीमराणा, कु फॉर कुशलगढ़ और न फॉर लावा, ये 3 थे। तो बात चीफ कमिश्नरी की बात कर देते हैं तो अजमेर मेरवाड़ा की बात करेंगे, और जाट रियासतों की बात करेंगे तो धौलपुर और भरतपुर की बात करेंगे। और 3 ठिकानों की अगर बात करेंगे तो नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा 3 ठिकाने थे। इनको अपन शॉर्ट में याद रख रहे हैं नकुल से, ऐसे नकुल, इससे याद रखें। नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा की बात करते हैं। इनमें भी अगर पूछ रहे ठिकाने में कौन सा ठिकाना बड़ा था, कौन सा ठिकाना छोटा, जिसका नाम बड़ा वो बड़ा ठिकाना, जिसका नाम छोटा वो छोटा ठिकाना। इसमें नाम बड़ा कुशलगढ़ का तो कुशलगढ़ बड़ा ठिकाना, लावा का नाम छोटा तो लावा छोटा ठिकाना। नीमराणा हो गया अलवर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में,
लावा टोप में। ये तीनों हो गए। तो चीफ कमिश्नरी अजमेर मेरठ हो गया, जाट रियासतें 2 हो गई है और 3 ठिकाने हो गए हैं। अब नेक्स्ट में बात करेंगे रियासतों में कौन सी सबसे बड़ी रियासत। तो सबसे बड़ी रियासत की अगर बात करें, बड़ी रियासत की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा एरिया था मारवाड़ का, तो मारवाड़ रियासत होगी। और सबसे अगर प्राचीन की बात करें, प्राचीन की बात करें तो वो मेवाड़ होगी। और अगर सबसे नवीनतम की बात करेंगे तो वो अंग्रेजों के आने के बाद बनी थी, ये झालावाड़ होगी नवीनतम। और बात करते हैं कि सबसे जनसंख्या में बड़ी रियासत कौन सी थी, वो जयपुर हो गई। और सबसे छोटी रियासत की अगर इसमें बात करें तो वो हो जाएगी शाहपुरा। ये अपन का एक ओवरऑल इनका एकीकरण का था कि अपन की ये सारी रियासतें थी वो था। अब अपन राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब की गई उसकी बात करके, राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में किया गया उन 7 चरण की बात करेंगे। ट्यूशन 7 चरण से मोस्टली निकालता है, बाकी ये ध्यान रखने का है, यहाँ से भी कहीं से निकाल सकता है। फिर अब 7 चरण की बात करेंगे, उनको अपन लिंक से ही याद करेंगे, ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट रहता है तो अपन लिंक के माध्यम से याद करेंगे। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण को अपन ऐसे लिंक से याद करेंगे, एमपी से वह बस राजस्थान आई। इससे अपन याद रखें, एम फॉर मत्स्य हो जाएगा, पी फॉर पूरी संघ हो जाएगा, एमपी से फॉर संयुक्त हो जाएगा, वह है वह फॉर बृहद बृहद संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त से हो गया वह तो बृहद संयुक्त हो जाएगा बस। देखिए अपन 7 चरण की बात करते हैं। राजस्थान के एकीकरण पूरा 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। उन 7 चरणों की अगर अपन बात करें तो इनको याद रखेंगे अपन, एम पी से वह बस राजस्थान आई। अपन इस लिंक से याद करेंगे, ये क्या हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, ये 7 चरण में हुआ था। अब पहले की बात करेंगे, एम फॉर मत्स्य हो जाएगा, मत्स्य संघ, पी फॉर पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे। इसको राजस्थान संघ भी कहीं कहीं क्वेश्चन में दे रखा है, 2 को देखिए, ये राजस्थान एक, ये राजस्थान संघ होगा। और अगर अपन के क्वेश्चन में राजस्थान संघ पे पूछे तो सबसे पहले अपन राजस्थान संघ अपन इसको ही रखेंगे, इसको भी राजस्थान संघ नाम से बोलते हैं। क्वेश्चन में अगर राजस्थान संघ का पूछ रहा क्वेश्चन तो वो दूसरे से पूछेगा, जो दूसरा चरण है उसका क्वेश्चन पूछेगा। पूछा हुआ भी है राजस्थान संघ का, उसमें दूसरे चरण को ले रखा है, इन दोनों का नाम राजस्थान संघ ही वो ले रहा है। और संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान, स की बात करेंगे तो वृहद संयुक्त राजस्थान। और आई फॉर आधुनिक राजस्थान, जो 7वां चरण है, जो 1 नवंबर 1956 की बात करेंगे अपन। अब इन 7 चरण की बात करेंगे, इन 7 चरण में अपन बात करेंगे इनकी कब कब स्थापना की गई, इनकी तारीख के साथ पूरा ईयर डेट के साथ में पूरा याद रखेंगे इसको। उसके बाद ध्यान रखेंगे इसके प्रधानमंत्री कौन थे, इनके वहां उद्घाटनकर्ता कौन थे, इनके वहां कौन कौन सी रियासतों को मिलाया गया था, उनके बारे में अलग अलग सबके बारे में याद रखेंगे। वहां कौन राज प्रमुख बने, कौन महाराज प्रमुख बने, किनको उपराज प्रमुख बनाया गया, इन सब के बारे में बात करेंगे। इन्हीं से क्वेश्चन निकालता है, मत्स्य में कौन सा राज प्रमुख बना था, बाकी में कौन से राज प्रमुख उपराज प्रमुख बने, यही से क्वेश्चन निकालता, उन सब की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब सबसे पहले इनकी बात करते हैं, इनका कब कब किया गया, इनको सामना पड़ेगा पर कैसे कि कौन सा वर्ष में इनका एकीकरण किया गया। तो देखिए सबसे पहले याद रखेंगे 348 में, 1948 में किए गए तीनों का। तो 3 का 48 में, 2 49 में, 1 50 में, 56 में ऐसे किया गया। तो देखिए 348 की बात करेंगे तो 1948, 1948, तीसरा का ये 1948,
3 का 48 में क्या गया, 2 का 49 में क्या गया, 49, 1949, एक 50 में, एक 56 में और 1956 में। अब बात करते हैं ये कौन सी इनकी डेट है, तो देखिए 18, 25, 18 याद रखेंगे, 18, 25, 18, 18, 25, 18, 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपन को याद हो जाएगा। और 3 बार 48, 2 बार 49, 1 50, 1 56, 3 अभी करेंगे 18, 25, 18, 18, 25, 18। अब ये शुरू कहां से होता है, ये मार्च से होगा, मार्च की 18 है और मार्च की ही 25 है, ये हो जाएगा अप्रैल, तो ये है तीसरे के लिए। तो देखिए 18, 25, 18, 18 ही मार्च है, 25 ही मार्च है और 25 अप्रैल हो जाएगा, अब वापस 18 अप्रैल आ जाएगा, 18, 25, 18 मार्च, मार्च अप्रैल, ये याद रखना है। फिर चौथे की बात करते हैं तो ये तो हो जाएगा 30 पे आ जाएगा, 30, फिर आएगा वृहद, चौथा ये तो अपन 30, ये अपन का होता है ना, 30 मार्च को स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को होता है, तो ये 30 मार्च हो जाएगा। वापस 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस होता है, 30 मार्च हो जाएगा। थोड़ा सा दूसरे को तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके। तो देखिए 48, 2 में 49, तो ये हो गया 25, 18, 25, 18, 25, 18 अप्रैल हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथे की, चौथा है 30 मार्च का राजस्थान स्थापना दिवस है, तो 30 मार्च राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च वो चौथा चरण है। उसके बाद बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1 नवंबर को, तो ये है ही है लास्ट, 1 नवंबर हो गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तब की बात है, और ये 15 मई है, ये 15 मई है। तब देखिए अपने सातों चरण की तारीख हो गई, 3 48 में, 2 49 में, 1 50 में, 1 56 में। 56 वाला 1 नवंबर 1956 है, जो लास्ट में 50 की बात करेंगे, संविधान लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 की बात करेंगे, फिर 3 48 की बात करें, 18 25 18 की मार्च, मार्च अप्रैल, 18 25 18 मार्च, मार्च अप्रैल की बात करेंगे। फिर चौथे की बात करेंगे तो राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 यही है। फिर एक बचा 15 मई 1949 का। तो ये सातों की डेट है, इसको याद रखनी पड़ेगी, किसी का भी कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद बात करेंगे अपन प्रधानमंत्री की और उद्घाटनकर्ता की। प्रधानमंत्री का अपन लिंक याद रखेंगे, जैसे एमपी से वह बस राजस्थान है, ये लिंक है। प्रधानमंत्री से सोगो माही नाम से लिंक याद रखेंगे। कैसे? सोगो माही, ये लिंक याद रखेंगे। इसमें क्या चीज है, एक का सो होगा, शोभाराम गोकुलाल रसावा, माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, चारों के हो जाएंगे। सोगो माही, शोभाराम कुमावत हो जाएगा, गोकुलाल रसावा हो जाएगा, माणिकलाल वर्मा हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे। अब चारों के देखिए, ये चार क्यों है, क्योंकि चार है, बाकी में से हीरालाल शास्त्री होंगे इसीलिए चार है। तो अगर इनमें अपन बात करें तो प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री सबसे पहले ने क्या, सोगो माही, तो शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत की बात करेंगे। और दूसरे में गो फॉर गोकुलाल रसावा, गोकुलाल रसावा की बात करेंगे। मा फॉर माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल। चौथे में हीरालाल शास्त्री। ये अपन सोगो माही, ये बाकी से हीरालाल शास्त्री होंगे। फिर आ जाएगा राज्यपाल वाला आ जाएगा, प्रधानमंत्री हट जाएगा। फिर ये प्रधानमंत्री है अपन के।
देखिए ये अपन का वर्ष हो गया कि कौन से वर्ष में और किस तारीख को हुआ था, ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री है ये सोगो अमाई। अब बात करेंगे उद्घाटन करता है, उद्घाटन करता, अब उद्घाटन करता की अगर बात करें तो उसमें क्या है, देखिए गॉडगिल नेहरू सरदार, अपन को ऐसे याद रखना, 4 इसमें याद रखना, 4 इसमें याद रखना, इसलिए साथ में ये ले रहे हैं गॉडगिल नेहरू सरदार। गॉडगिल की बात करेंगे, 2 में गॉडगिल ने किया, गॉडगिल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो इनकी बात करें अगर अपन तो देखिए गॉडगिल और गॉडगिल हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू और गॉडगिल नेहरू सरदार। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। बाकी में नहीं है, उद्घाटन करते हैं 4 में, अपन को 4 में याद रखना। सबसे पहले सातों चरण की बात करते हैं, एमपी से वह है बस राजस्थान है, एम फॉर मत्स्य, पी फॉर पूरी राजस्थान या राजस्थान संघ कुछ भी को, सी फॉर संयुक्त राजस्थान, व फॉर बृहद राजस्थान, बस बृहद संयुक्त राजस्थान, राजस्थान संघ हो गया, आई फॉर आधुनिक राजस्थान हो जाएगा। और इनकी बात करते हैं फिर वर्ष में कौन सा, तो 348 में, 250 में, 150 में, 56 में, 348, 18 की बात करेंगे, मार्च अप्रैल की बात करेंगे। फिर चौथा तो 30 मार्च स्थापना दिवस है राजस्थान का, 30 मार्च 1949 में। फिर लास्ट में देखिए तो 1 नवंबर 1956 हो गया 7वां, फिर 26 जनवरी 1950 हो जाएंगे, 50 में एक ही है जो स्वतंत्रता अपन का जो संविधान लागू किया वो, और फिर 15 मई 1949 से एक बचता। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो सोगो माई, शोभाराम कुमार, गोकुलाल साहा और मां फॉर माणिकलाल वर्मा और ही फॉर हीरालाल शास्त्री ही रहते हैं। उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं तो गॉडगिल नेहरू सरदार, गॉडगिल अब 2-3 बार रिपीट करेंगे तो अपन को याद हो जाएगा। बोलना मन में कुछ नहीं, बोलने से ही याद होगा, बार-बार जोर से बोलना। गॉडगिल नेहरू सरदार, गॉडगिल नेहरू सरदार उद्घाटनकर्ता हो गए। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इनमें किन-किन को मिलाया गया था, कौन-कौन से, जैसे मत्स्य संघ में किसको मिलाया गया था, इनकी बात करते हैं। अब बात करते हैं किनको मिलाया गया था, तो देखिए सबसे पहले मत्स्य संघ की बात करेंगे तो इसमें ए बी सी डी, ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली, डी फॉर धौलपुर, इनमें इन 4 को मिलाया गया। इनमें मैं डायरेक्ट ए बी सी डी ही लिख रही हूँ और कुछ नहीं लिख रही। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ये 4 मत्स्य में आते हैं, वो मत्स्य जनपद का वो हिस्सा था, तो इसीलिए मत्स्य में लेके इनका 4 को लिया, ए बी सी डी को, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 4 हो गए। अब दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में 9 रियासतें ज्यादा थी ना, इसलिए अपन को इसका थोड़ा सा ट्रिक याद रखेंगे, बाबू झाड़ू की को परसाटो, बाबू झाड़ू की को परसाटो। तो देखिए बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, ये याद रखेंगे। बा फॉर बांस, देखिए इसमें याद करेंगे, बा फॉर बांसवाड़ा, बू फॉर बूंदी, जा फॉर झालावाड़, डू फॉर डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा और टाउन की बात करेंगे। बाबू झाड़ू की को परसाटो, बा फॉर बांसवाड़ा, बू फॉर बूंदी हो जाएगा, झाड़ू झालावाड़ और डूंगरपुर हो जाएगा, की को किशनगढ़ और कोटा हो जाएगा, प्रसाटो प्रतापगढ़, शाहपुरा और कोटा हो जाएगा। शाहपुरा सबसे छोटी थी रियासत, उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट में क्या है, एबीसीडी आ गया, दूसरे में आएगा बाबू झाड़ू की को परसाटो, टोटल ये 9 हो गई है, ठीक है। थर्ड की अगर बात करेंगे, संयुक्त की बात करेंगे, अपन को ये ऐसे कंटिन्यू याद रखेंगे तभी वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो कंफ्यूजन अगर सिंगल याद करने बैठे, फर्स्ट मत्स्य ये एबीसीडी वो, सेकंड में ये, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लिंक से याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, और क्वेश्चन कंफ्यूजन से ही गलत होता है, बाकी क्वेश्चन सबको आते हैं। एबीसीडी बाबू झाड़ू की को परसाटो। और तीसरे की बात करेंगे तो ये जो 9 है, ये टोटल 9 है। अगर तीसरे की बात करेंगे तो इन 9 प्लस उदयपुर एक नहीं जुड़े। अगर इनकी बात करें 9 जो ये है, मतलब क्या हुआ कि 2 प्लस उदयपुर जोड़ा तो तीसरा बना, दूसरा जो 9 है ये प्लस 1 उदयपुर जोड़ा तो तीसरा बन गया। तो तीसरे में संयुक्त राजस्थान में क्या किया गया कि 9 के साथ में उदयपुर को जोड़ दिया, अब ये खत्म हो गया, ये बन गया नया, दूसरा खत्म हो गया कि दूसरे के साथ उदयपुर को जोड़ दिया, अब ये नया बन गया।
अब ये नए बन गए। नेक्स्ट में क्या करेंगे कि नेक्स्ट में वृहद राजस्थान में वृहद कब बनेगा राजस्थान, जब ये बड़ी बड़ी जयपुर जोधपुर की, अभी जयपुर जो ये कहाँ है जैसलमेर, ये बढ़ेगी तब वो वृहद बनेगा। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या करेंगे 9 प्लस उदयपुर, उसके साथ में प्लस कर देंगे जे ये हो जाएगी चौथे में। चौथा क्या होगा जयपुर जयपुर, J4 जोधपुर, J4 जैसलमेर और B4 बीकानेर। ये जो चारों मिल गए तो वो वृहद राजस्थान बना, वृहद राजस्थान बना। और वृहद संयुक्त कब बनेगा, जब इसको एबीसीडी के साथ मिलाएंगे तब वो बनेगा, क्योंकि वृहद संयुक्त सब मिल गए अब आगे। अब देखिए वृहद राजस्थान में कौन कौन मिले 9, तो बाबू जागृति को परसेंट है, प्लस एक उदयपुर ये भी मिल गया। अब ये भी खत्म हो गया, अब नया बन गया ये वाला। तो दूसरा तीसरा खत्म हो गया, चौथा बन गया। चौथा क्या है 9 प्लस उदयपुर, बाबू जागृति को परसेंट प्लस उदयपुर प्लस जे जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर, ये चारों मिल गए यहाँ पे आके। अब बन गया ये। अब 5 कब बनेगा, 5 बनेगा 4 प्लस 1 कर देंगे तो 4 प्लस 1 कर देंगे तो 5वां बन जाएगा। चौथा कौन सा है, ये सारे चौथा है, तो ये दोनों तो घट गए। अब बचा कौन सा, ये प्लस ये बचा है। तो देखिए चौथा प्लस जब पहला कर देंगे एबीसीडी अलवर भरतपुर करौली धौलपुर को भी लाके जोड़ देंगे तो वो वृहद संयुक्त राजस्थान बन जाएगा। वृहद संयुक्त राजस्थान 15 मई 1949 का उसमें बन गए। 5 बराबर क्या होंगे 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 करेंगे तभी 5 होंगे। इसकी बात करते हैं, तो अब क्या हुआ ये सारा और ये सब मिल गया। अब कौन कौन से बच गए, अब एक सिरोही बच गया, एक जो चीफ कमिश्नर एरिया अजमेर मेरवाड़ा वाला है वो बच गया। उनको अब नेक्स्ट में 6 और 7 में जोड़ेंगे, बाकी सब यहाँ पे आ गए। 5 तक, पांचवें में सभी आ गए। पांचवें के बाद उनका कंफ्यूजन रखना ही नहीं, सब कुछ आ गया। पहले तो यहीं पे छोड़ दिया, एबीसीडी में लाके छोड़ दिया, फिर शुरू किया दूसरे से। दूसरे में सबसे पहले 9 को मिलाया, बाबू जागृति को परसेंटों को मिलाया 9 को। फिर तीसरे की बात करेंगे, तीसरे में 9 प्लस उदयपुर। फिर चौथे की बात करेंगे, चौथे में क्या हुआ, चौथे में अब वो खत्म हो गया कि 9 के साथ उदयपुर आ गया, तो ये 9 यहाँ आ गई। अब बात करते हैं चौथे की, तो चौथे में 9 प्लस उदयपुर, अब ये खत्म हो गया यहाँ तक ये आ गया, प्लस जे कर दिया, तो अपन का वृहद राजस्थान बन गया है। जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर को मिलाते हैं यहाँ पे। फिर 5 कब बनेगा, जब 4 प्लस 1 करेंगे। तो अब ये चौथा, बस ये दोनों तो खत्म हो चुके, अब ये बचा है, तो चौथा को 1 के साथ जोड़ देंगे तो 5वां बन गया, और ये बन गया अपना वृहद संयुक्त राजस्थान की बात कर ली। अब बात करते हैं छठे में क्या होता है। छठे में ये 5 सेम रहेगा, इसमें सिरोही जुड़ेगा, एक क्या रहेगा 5 प्लस सिरोही, इसमें रहेगा 5 में सब आ गए। 5 में क्या क्या आ गए 9 भी आ गया, चौथा 9 उदयपुर जे भी आ गया, प्लस एक में एबीसीडी ये भी आ गया। तो 5 में सब कुछ है, उसके साथ में सिरोही जोड़ देंगे। सिरोही का यहाँ पे माइनस करना है, आबू दिलवाड़ा वाला एरिया यहाँ पे नहीं जुड़ता है, आबू दिलवाड़ा वाला एरिया लास्ट में जुड़ेगा। तभी ये क्वेश्चन पूछा है आरएस के, अभी मेंस, इस बार मेंस में पूछा था कि कौन सी गैस है जिसका 2 बार विलय हुआ, और उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा रिटर्न में। तो बात करते हैं, तो किसका विलय, सिरोही का विलय 2 बार होता है। एक तो छठे चरण में होता है जो राजस्थान संघ है उसमें होता है, एक आधुनिक राजस्थान में होता है। तो यहाँ पे तो सिरोही ओनली जुड़ता है, आबू वाला एरिया यहाँ नहीं जुड़ता, आबू दिलवाड़ा वाला, और 7वें चरण में आबू दिलवाड़ा जुड़ता है। और जो अजमेर जो अजमेर मेरवाड़ा वाला एरिया है चीफ कमिश्नरी का, वो भी 7वें में ही आगे जुड़ता है। तो देखिए छठे में ओनली सिरोही जुड़ता है, 5वें के साथ सिरोही जुड़ता है ओनली छठे में। अब बात करते हैं आधुनिक की, तो आधुनिक के अंदर क्या आ जाएगा, जो बचे हुए वो सारे आ जाएंगे। जैसे कि 5 प्लस सिरोही तो यही हो गया, तो अब देखिए 5 भी है सिरोही भी है। अब सिरोही में कौन सा बचा हुआ है, आबू दिलवाड़ा बचा हुआ है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद क्या बचा, अजमेर मेरवाड़ा बचा हुआ, तो वो भी इसमें आ जाएगा। और नेक्स्ट में और क्या बचे, और 2 बचे हुए, सिरोंज और सुनेल टप्पा। ये झालावाड़ के साथ भी बात है, जहां राजस्थान का मैप में झालावाड़ है ना, उसके साथ में ये थोड़े थे। तो सिरोंज और सुनेल टप्पा का 2 मैटर था, तो सुनेल टप्पा को तो राजस्थान में रखा और सिरोंज को झालावाड़ को दे दिया था, इन दोनों का था। तो सुनेल टप्पा को तो अपने यहाँ पे जोड़ा, इसको तो प्लस में रखा, अपने यहाँ पे जोड़ा, और किसको दिया, सिरोंज को, झालावाड़ को दे उधर। उसके बाद क्या बचा, अजमेर मेरवाड़ा बचा हुआ, तो वो भी इसमें आ जाएगा।
और नेक्स्ट में और क्या बचे, और दो बचे हुए, सिरोंज और सुनील टप्पा। ये झालावाड़ के साथ विवाद है, जहाँ राजस्थान का मैप में झालावाड़ है ना, उसके साथ में ये थोड़े थे। तो सिरोंज और सुनील टप्पा का दो मैटर था, तो सुनील टप्पा को तो राजस्थान में रखा और सिरोंज को झालावाड़ को दे दिया था, इन दोनों का था। तो सुनील टप्पा, सुनील टप्पा को तो अपने यहाँ पे जोड़ा, इसको तो प्लस में रखा, अपने यहाँ पे जोड़ा, और किसको दिया, सिरोंज को, झालावाड़ को दे, उधर सिरोंज को माइनस कर दिया, अपने झालावाड़ से दे दिया उनको, सिरोंज को अपने राजस्थान में नहीं रखा। राजस्थान के एकीकरण की बात करें, सिरोंज को तो दे दिया एमपी को, सुनील टप्पा को अपने यहाँ झालावाड़ में रखा। अबू दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सिरोही, ये सारे अब मिलके सातवां चरण यहाँ कंप्लीट होता, सब कुछ मिल जाता। ये इस बार मेंस में भी पूछा था क्वेश्चन, सिरोही वाले का 2 बार रिले, तो ये मतलब अपन के ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कौन सी जिसका 2 बार रिले हुआ है, या फिर इसमें अबू दिलवाड़ा ये बचा, इसका अबू दिलवाड़ा का इसमें नहीं हुआ था। ये सातवां चरण है। अब इसमें अपन बात करेंगे, अपन ने एरिया की बात कर ली, कौन कौन सा एरिया मिला है। अब राज प्रमुख और उप राज प्रमुख के दिन की बात कर रहे हैं, तो इनको यहां करेंगे। यहां लिखेंगे राज प्रमुख और इधर लिखेंगे उपराज प्रमुख। अब राज प्रमुख की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहला मत्स्य की बात करते हैं, तो ए बी सी डी ये चारों थे, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर थे। तो यहाँ पे धौलपुर का शासक था उदय भान सिंह, उनको राज प्रमुख बनाया गया, और करौली का शासक थे गणेश पाल, उनको उप राज प्रमुख बनाया गया। ठीक है, तो देखिए धौलपुर के शासक, ये भी याद रखना पड़ेगा कि उदय भान सिंह वो थे कहाँ के, तो वो धौलपुर के थे, धौलपुर के थे उदय भान सिंह। उदय भान सिंह धौलपुर के थे, उनको राज प्रमुख बनाया गया, और उप राज प्रमुख बनाए गए गणेश पाल को, जो करौली के थे। गणेश पाल को बनाए गए और जो करौली के थे। और भरतपुर में तो लोहागढ़ दुर्ग में इसकी स्थापना की थी, तो भरतपुर यहाँ कवर हो गया। तो देखिए राज प्रमुख, पहले में मत्स्य की बात करेंगे, तो धौलपुर के उदय भान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, करौली के गणेश पाल को उप राज प्रमुख बनाया गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट में क्या, बाबू चालुक्य को प्रसाद, तो इतने सारे आगे। अब इनमें देखिए कोटा भी है, थोड़ी बड़ी थी रियासत, डूंगरपुर, बूंदी, ये सारी जो अपना प्रभुत्व रखी थी रियासतें थी। अब देखिए कोटा क्या आएंगे, भीम सिंह, इनको तो राज प्रमुख बनाएंगे, भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। और फिर देखिए, फिर यहाँ पे अब उप राज प्रमुख में 2 पद किए गए थे, एक वरिष्ठ का और एक कनिष्ठ का, 2 पद किए गए। तो वरिष्ठ की बात करते हैं, एक वरिष्ठ का पद किया गया और एक कनिष्ठ का किया गया, एक कनिष्ठ का किया गया। तो वरिष्ठ की बात करेंगे, वरिष्ठ में तो बूंदी के थे बहादुर सिंह, जो बहादुर थे वो वरिष्ठ में आ गए, बूंदी के बहादुर सिंह, तो बहादुर कौन थे, बहादुर थे वो वरिष्ठ में आ गए। और फिर कनिष्ठ में आएंगे डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, कनिष्ठ में आएंगे डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। तो देखिए राज प्रमुख जो कोटा के भीम सिंह, उनको बनाया गया। उसके बाद उप राज प्रमुख की बात करते हैं, तो ये ज्यादा थे, इनमें थोड़ा सा मतभेद होने लग गया, तो वरिष्ठ और कनिष्ठ नाम से 2 को बना के इसका समझौता किया गया। तो देखिए वरिष्ठ में कौन, वरिष्ठ में बने थे बूंदी के बहादुर, बहादुर कौन थे, बूंदी के बहादुर सिंह। और ये कहाँ के थे, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन में पूछ लेगा, बूंदी के बहादुर सिंह बूंदी के। और कनिष्ठ किनको बनाएंगे, लक्ष्मण सिंह को, और ये थे डूंगरपुर के, ये थे डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, उनको बनाया गया। उसके बाद में तीसरे की बात करते हैं, तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान की बात करते हैं, तो 9 प्लस उदयपुर। अब उदयपुर आगे, तो उदयपुर के कौन थे, उदयपुर के भूपाल सिंह, भूपाल सिंह को राज प्रमुख यहाँ बनाया गया। और उसके बाद अब कोटा वाले और हो गए। अब क्या किया, उप राज प्रमुख में क्या किया कि कोटा वाले भीम सिंह भी कुछ ना कुछ पद पे रहना चाहते थे, तो उनको क्या किया कि वरिष्ठ में 2 को कर दिया, बूंदी प्लस कोटा दोनों को कर दिया, वरिष्ठ में कनिष्ठ में लक्ष्मण सिंह को सेम ही रखा। अब बात करते हैं, तो इनमें वरिष्ठ में क्या रहेगा,
इनमें वरिष्ठ में दो नाम आ जाएंगे, बूंदी, बूंदी के कौन थे, बहादुर आ जाएंगे, प्लस कोटा, कोटा के कौन थे, कोटा के थे भीम सिंह, कोटा के दोनों आ जाएंगे, ये आ जाएंगे दोनों वरिष्ठ में। और फिर कनिष्ठ की बात करेंगे तो कनिष्ठ में सेम था डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह सेम थे। अपन को याद रखना पड़ेगा कि लक्ष्मण सिंह कहाँ के थे, बहादुर सिंह कहाँ के थे, या भीम सिंह, गोपाल सिंह, ये भी पूछता, मिलान करने में ये भी पूछता है कि इधर आपके शासक दे रखे हैं और इधर वहां का शासक, मतलब राज्य कौन सा था, कौन सी रियासत थी और शासक कौन से थे। ये भी तो एकीकरण के टाइम, एकीकरण के समय की अगर बात करते हैं तो उस टाइम बूंदी में बहादुर सिंह, डूंगरपुर में लक्ष्मण सिंह थे, और कोटा की बात करेंगे भीम सिंह थे, धौलपुर की बात करते हैं तो उदयभान थे, उदयपुर की बात करेंगे गोपाल सिंह थे। अब देखिए नेक्स्ट चौथे की बात करते हैं ना, जब 9 प्लस उदयपुर प्लस जे जे जे, अब जयपुर, जयपुर के मान सिंह आ गए, जोधपुर हो गया, जैसलमेर, बीकानेर हो गए, तो अब तो राज प्रमुख तो मान सिंह बनेंगे। जयपुर आ गया तो जयपुर के मान सिंह राज प्रमुख बन गए। अब भोपाल सिंह भी थे और ये सारे भी थे, सब जने थे, तो इनमें और मतभेद होने लग गए। तो एक और नया पद बनाया महाराज प्रमुख का, यहाँ पे एक और नया पद बनाया महाराज प्रमुख का। सब आए तो यहाँ पे ये यहाँ पे क्या किया गया कि भोपाल जो ये है ना उदयपुर वाले भोपाल सिंह, इनको बना दिया गया महाराज प्रमुख, और बाकी सबको वैसे के वैसे, जैसे मान सिंह आ गया राज प्रमुख में, तो अब देखिए वरिष्ठ में वैसे ही रहेंगे, बूंदी और कोटा आ जाएंगे, और कनिष्ठ में डूंगरपुर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट में यहाँ मान सिंह ही रहेंगे, और इनमें छठे में भी यहाँ मान सिंह ही रहेंगे राज प्रमुख। अब उनको ध्यान यही रखना है, धौलपुर की बात करेंगे, उदयभान की बात करेंगे, और कोटा में बात करेंगे, यहाँ जब 9 आ जाएंगे तो कोटा के भीम सिंह आ जाएंगे, फिर तीसरे में उदयपुर के भोपाल सिंह आ जाएंगे, चौथे में मान सिंह आ जाएंगे। और यहाँ भी अपन को या 3 में याद रखना, बाकी सेम आ जाएगा, उसमें समझ दिक्कत नहीं आएगी। करौली के गणेश पाल हो जाएंगे। फिर वरिष्ठ और कनिष्ठ का ध्यान रखना है कि दूसरे में जब भीम सिंह आए, जब जर्दा आ गई तो उसमें बूंदी के बहादुर सिंह वरिष्ठ में आ गए और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ में आ गए। और नेक्स्ट में क्या हुआ कि जब उदयपुर आया, यहाँ भोपाल सिंह आ गए, तो कोटा वाले भीम सिंह को वरिष्ठ में ले लिया गया। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण में बाकी यहाँ भी सब सेम ही है, ये भी यहाँ भी सब सेम ही है। राजस्थान के एकीकरण में आपके क्वेश्चन निकलेगा तो वो यहीं से निकलना है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, शॉर्ट नोट्स के लिए भी, और एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। आप तो अगर शॉर्ट नोट्स यहाँ से बनाओ तो बना सकते हो, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट पे आपको इसका शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हो। धन्यवाद।